आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे डिराइव करेंगे, तो ग्राफिकली डिराइव करने के लिए आपको क्या है, ये फिगर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना। जो हम फिगर बता रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लेना सब लोग। देखो फिगर में आपको ये क्या करना है, ये चीज समझना है, ठीक। अब ऐसे फिगर ये बनाएंगे, ठीक है, जिसमें से हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे, मान लो नेम लिख दो ABCD, ऐसे डॉट 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 बना के यहां पर लिख लो E, ठीक है। ये हो गया AB, ये AD हो गया, कुछ भी नाम लिख लेना, ABCD में कुछ भी लिख लेना। ये मान लो AD हो गया, और ये हो गया पूरा BC, ये हो गया AB, और इसी के साथ हम मतलब ये डॉट वाला लाइन बना देंगे AB के बराबर का, ठीक। इतना हो गया। अब इसको क्या क्या कहेंगे देखते जाओ। AD को क्या कहेंगे, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। दूसरा क्या कहेंगे इसमें, BC को क्या कहेंगे, V मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। AB का मतलब क्या होगा, AB का मतलब होगा टाइम, और AB किसके इक्वल होगा, AB जो है वो किसके इक्वल होगा, DE के। AB जो होगा वो DE के इक्वल होगा, क्योंकि ये AB और ये जितना होगा ये भी कितना होगा, बराबर होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम लिख दें। चलो इसका सब लोग इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये U हो गया, ये V हो गया, ये T हो गया, तो ये वाला भी T हो गया, ठीक है। इतना तो क्लियर है, इतना सबको आ गया। अच्छा अब इसमें देखो CE कितना होगा, ये बताओ CE। तो CE का वैल्यू निकालने के लिए, ये पूरा CE का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जल्दी बताओ तो CE का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, CE का वैल्यू निकालने के लिए पूरे BC में से हम लोग क्या करेंगे, ये BE को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग को, CE निकालना है ना, इतना दूर निकालना है, तो क्या करेंगे पूरे में से इतना को माइनस कर देंगे तो CE निकल जाएगा। तो पूरा का क्या नाम है, BC, और माइनस क्या करना है, BE को तुम माइनस कर दो, BE को माइनस कर दोगे तो CE निकल जाएगा। देख लो तुम, इतना क्लियर है ना सबका, ठीक है। तो CE निकालने के लिए पूरे BC में से हम लोग BE को माइनस कर दिए, तो जिसमें से BC का वैल्यू क्या था, B से C का, देखो B से C का पूरा वैल्यू क्या था, B से E का वैल्यू क्या था, अरे ये U है तो ये भी तो U होगा, ये भी तो U होगा। जो AD था उसी के बराबर तो क्या होगा, BE, जो AD था उसी के बराबर क्या होगा, दोनों इक्वल होगा ना, जो AD का वैल्यू वही वैल्यू BE का। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये BE का वैल्यू हो गया E, और ये CE का वैल्यू आ गया V माइनस U। इतना क्लियर, इतना एकदम क्लियर है। अब देखो क्या करना है हम लोग को, इक्वेशन ऑफ मोशन कहा था ना डिराइव करने के लिए, तो चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करते हैं, और आना क्या चाहिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT आना चाहिए ना। तो अब हम लोग को देखो डिराइव कैसे करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव। तो एक चीज याद रखना कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते समय हम लोग क्या निकाले थे, मैथमेटिकल में याद है, मैथमेटिकली में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते समय हम लोग क्या निकाले थे, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन निकाले थे हम लोग। लाइक क्लियर है ना, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन निकाले थे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, एक्सेलरेशन का मतलब इसमें होता है स्लोप ऑफ लाइन CD का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अच्छा स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये छोटे पार्क में कभी गए होगे पढ़े, या छोटे पार्क में तो सरकौना होता है, जैसे यहाँ बैठ गए सर से सरक जाते हैं बच्चे, क्या होता है कभी कभी देखे हो ना, सरकौना में मार सर सरकते रहते हैं। तो यही सरकौना का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। देखो ये वाले चीज का, ये क्या है, सरकौना, जहां पर बच्चा बैठा C फॉर चाइल्ड, और ये धड़ाम से आके D से गिर गया, ठीक। ये बच्चा यहाँ पर बैठा और सर से आके गिरा, यहाँ सर से आके सर का, तो इसी का स्लोप, इसी को बोलते हैं स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला होता है P बाई बी। P क्या होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, पंडित जी नहीं, P फॉर परपेंडिकुलर, और B फॉर होता है बेस, नॉट बेसी, बेस।
P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, इसका मतलब स्लोप जो होगा जब भी होगा कहां होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। स्लोप राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, ठीक है। स्लोप मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, और स्लोप निकालने के लिए हम लोग P बाय B राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस ले लेते हैं। बहुत अच्छा, चलो इतना समझ गए। अब यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा ये बताओ। ये ट्राइंगल राइट एंगल हो गया DEC, DEC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप का मतलब क्या होगा, स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप मतलब ना, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, ठीक, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा इसमें, परपेंडिकुलर होगा C, परपेंडिकुलर क्या होगा, अरे इस राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे ऐसे है, ये D हो गया, ये C हो गया, ये E हो गया, यही ना परपेंडिकुलर होगा, CE। बेस कितना होगा, बेस कितना होगा, DE, बेस हो गया D। इतना क्लियर है, इतना सबको क्लियर, चलो ठीक है। थोड़ा सा प्रीव्यू करके छोटा कर दिया जाए, दिख रहा है ना सबको, चलो थोड़ा सा छोटा कर लिया गया। तो इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, CE, तो CE का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ, CE का वैल्यू, CE का वैल्यू आया V माइनस यू, तो V माइनस यू, और DE का वैल्यू T, टाइम फॉर T, टाइम फॉर T, DE AB के बराबर था, और DE का वैल्यू आया T, तो यहां बैठा दो T। हो गया इतना हो गया क्लियर सबका, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे ये बताओ, अब क्या करना, क्या है, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे देखो, A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी आया। अब क्रॉस इनटू कर दो, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, हो गया, वेरी गुड। अब ये माइनस यू को इधर ले आओ, तो U प्लस AT इज इक्वल टू V, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, समझ गए। ये वाला देखो T से मल्टीप्लाई किए, AT आया, इसके बाद V माइनस यू, ये माइनस यू को इधर ले आए प्लस, तो U प्लस AT इज इक्वल टू V, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, डेराइव हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव, एंड ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। इतना हो गया ना, समझ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल में स्लोप निकालना है, स्लोप को राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमेशा लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है स्लोप मतलब, तो एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, और एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब CE डिवाइडेड बाय बेस मतलब DE, परपेंडिकुलर CE का वैल्यू बैठा है V माइनस यू, DE का वैल्यू T, इधर उधर कर दिए और आंसर आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया ये, ठीक। तो इसको नोट करिए। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए, नोट कर लिए सब लोग, तालिब खान, वाह भाई। क्लास बच्चों देखो, क्लास 8 वाले बच्चों से ज्यादा बच्चे 9 वाले इसमें जुड़े हुए हैं, सॉरी 9 वाले बच्चों से ज्यादा 8 वाले भी बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा बात है, कम से कम उनको पढ़ने का तो इच्छा है। 9 वाले बच्चे जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा नहीं रहता है। अच्छा, अंबानी जी का फोन आ गया है उन लोगों को, भाई हमारे यहाँ आइए, जॉब है। कुछ लोग टाटा जी उन लोगों को गोद ले लिए होंगे कि आइए आपको करोड़ों रुपए आपका पैकेज दे देते हैं हम लोग, इसलिए लग रहा बच्चे घूम फिर रहे, संडे मना रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ा जाए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, चलो ठीक, ये खत्म, ये भी खत्म, तालिब खत्म, तालिब खत्म हो गया। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या किया जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया जाए, ठीक। तो सेकंड ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए थोड़ा सा इसको इधर ले आइए, यहां ले आओ, चलो हो गया यहां तक। समझ रहे हो कि नहीं तालिब, वेरी गुड, तालिब भाई पूरा समझ रहा है, तालिब पूरा समझ रहा है। अब यहां पर हम लोग करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे
ग्राफिकली। तो सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होता है, s इजिकल टू प्लस s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर तुमको लाना है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन में एक चीज आप ध्यान रखना कि कभी भी यदि डिस्टेंस पूछेगा तो एरिया निकालना। ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस यदि पूछ लिया तो you will have to find out the area, otherwise the answer will not come। तो डिस्टेंस, तो सेकंड इक्वेशन में s क्या है, s डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस पूछा है तो एरिया निकालेंगे, डिस्टेंस पूछा है एरिया निकाल देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, तो एरिया किसका, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर। तो इसमें फिगर में दो चीज है, फिगर में दो चीज है। देखो जो ये नीचे वाला है जिसका नाम ए बी ई डी का है, ए बी ई डी किस तरह का फिगर है, तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी ई डी, एरिया ए बी डी किस तरह का फिगर हो गया, रेक्टेंगल हो गया ना, रेक्टेंगल जिसका लेंथ क्या है, टी है, और ये क्या है, ये यू है। चलो इतना हो गया, एरिया ऑफ ए बी ई डी, ये क्या आ गया, ये आ गया रेक्टेंगल। और ऊपर वाला जो फिगर है इसके मुंडी पे जो लाके जोड़ा है ऐसे, इसको कहा है डी, इसको कहा है ई और इसको कहा है सी, मुंडी पे लाके जोड़ दिया। ये फिगर क्या है, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया क्या नाम है, डी ई सी, ठीक, एरिया ऑफ डी सी, एरिया ऑफ ए बी ई डी और एरिया ऑफ डी ई सी। तो डी ई सी किस तरह का फिगर है, तो डी ई सी जो है वो ट्राइंगल टाइप का फिगर है, ट्राइंगल। तो प्लस क्या करेंगे, ट्राइंगल, ठीक हो गया। जिसमें से ये डीई कितना दिया, टी दिया है, और ये सीई कितना दिया था, सीई अभी निकाले थे ना, सीई निकाले थे v माइनस यू, सीई देखो यहां भी दिया होगा, सीई दिया है v माइनस यू। बस कुछ नहीं, सीधा लाके बैठाइए आंसर के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। यस सर, चलो ठीक है। तो लेंथ कितना है, लेंथ कितना होगा इसका, लेंथ होगा AB, ब्रेथ कितना होगा AD, ठीक, लेंथ हो गया AB और ब्रेथ हो गया AD, प्लस हाफ इंटू बेस कितना होगा इस ट्राइंगल का, अब ट्राइंगल का पूछा, ट्राइंगल का बेस क्या होगा, DE, चलो ठीक, हाइट क्या है CE। अब क्या करेंगे, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू T और इसका AD का वैल्यू U, प्लस हाफ इंटू DE का वैल्यू T और CE का वैल्यू V माइनस यू, CE का वैल्यू V माइनस यू। इतना क्लियर, एकदम इतना क्लियर, चलो बिल्कुल सही, इतना क्लियर है, सबको क्लियर है इतना, ये इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, टू T इंटू यू क्या होगा, UT। अच्छा, डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे, तो डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस को लिखते थे S, तो T इंटू यू UT हो गया। अरे T इंटू यू 2 लिखो या UT लिखो, बतिया इज सेम, TU लिखो या UT लिखो, बतिया इज सेम, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाफ इंटू T इंटू, अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में V क्या था, मिसिंग है, V नहीं है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में V नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लिखे थे, ये वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, हम कल पढ़ाए थे, सब लोगों को पता होगा। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। तो तुम इसका मल्टीप्लाई कर दो, A इक्वल टू V माइनस यू होगा। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी पढ़ाए थे, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। इस T से तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हुआ, V माइनस यू का वैल्यू आ गया 80, धीरे से आ गया वैल्यू, धीरे से V माइनस यू का वैल्यू 80 आ गया। अब क्या करो, V माइनस यू का वैल्यू धीरे से यहाँ लाके तुम बैठा दो 80, अरे धीरे से जोर से जैसे इच्छा कर रहा लाके फट से बैठाओ, V माइनस यू का वैल्यू 80 हो गया, ठीक। तो क्या आया, ये समझ गया ना,
ये गॉन्डोगोल समझ गया, समझ गया, सब लोग समझ गया। एस इज इक्वल टू यूटी, नहीं समझा? अरे गॉन्डोगोल का मतलब हो गया गड़बड़ी। हाँ, एस इज इक्वल टू यूटी। अब यहां क्या करेंगे, टी इंटू टी, टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर, तो हाफ 1/2 मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का मिशन सक्सेसफुल और आंसर केम। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो गया ये हम लोगों का डिराइव्ड हो गया, और ये भी हो गया मिशन सक्सेसफुल। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए। हो गया? सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? फिर से बताओ तो एक चीज, सबको क्लियर एकदम दिख रहा है? क्लियर है एकदम? हमको तो एकदम क्लियर दिख रहा है। तालिब खान, यस सर, ठीक है। चलो इतना हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकाल दिए। इसमें दो पार्ट था, ये था रेक्टेंगल और ये था ट्राइंगल। दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दिए और आंसर आ गया, और हो गया मिशन सक्सेसफुल। आंसर क्या आ गया, मतलब इक्वेशन डिराइव्ड हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। इरेज करें, इरेज करें कि नहीं? चलो इरेज कर दो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी हो गया कल्याण। ओम नमः शिवाय, खत्म। चलिए ठीक। जीके बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं हमारे जीके बेस्ड क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। जीके बेस्ड क्वेश्चन का आंसर, विच इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, विच इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द मून, टू ऑर्बिट अराउंड द मून। आंसर बताएंगे, ऑर्बिट अराउंड द मून। कौन सा सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो मून के चारों चक्कर लगाया, मतलब चारों तरफ चक्कर लगाया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर क्लियर आ रहा है? बहुत सही आदर्श, वेरी गुड। ओम नमः शिवाय। हाँ आदर्श, आदर्श गुप्ता भी देख रहा है, एकदम सारा वीडियो देख डालता आदर्श गुप्ता। इस बार अब हमको लग रहा है नीरज भैया के बाद जो है आदर्श गुप्ता, अभिनव, ये सब तालिब, ये सब लोग जो है सीडीएस क्वालिफाई करने वाले हैं हम लोग स्कूल से। लगे रहो, लगे रहो, एकदम होगा। समझ गए? गाना याद है ना, न तकिया न गद्दा न रजाई, सिर्फ बिछाओ चटाई और कर लो पढ़ाई, और कर देना है एग्जाम में चढ़ाई। तो लगे रहिए और बनाते रहिए। चलिए हम आगे देखेंगे अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई ठंडा अब आ गया है तो सब बच्चे क्या होगा, तकिया चटाई रजाई लेके ओढ़ के सुतेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को डिराइव करना था। इसमें भी हम लोग डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली जो लोग पढ़े होंगे, इसके पहले वाले वीडियोस में जब मैथमेटिकली डिराइव करा रहे थे तभी हम बोले थे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही वैल्यू पुट अप करेंगे, तभी जाकर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डिराइव होता है। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस का था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए करते थे एरिया ऑफ फिगर। अब इसमें दो पार्ट में ले लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस निकालने के लिए जो एरिया ले लेंगे, पूरा एरिया एक बार में ले लेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस मतलब एस, डिस्टेंस मतलब एस, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक साथ पूरा ले लेंगे। पूरे ट्रेपीजियम का एरिया एक बार में ले लेंगे। अब ट्रेपीजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही ना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। जीके वाला क्वेश्चन को करिए अलविदा। अब आ जाइए यहां, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आ गए हैं फिर से। तो हाफ इंटू, अब इस फिगर को तुम ऐसे समझो, देखो ऐसे, ये हो गया ना, यही ना फिगर है। ये वाला और ये वाला क्या है, इसका दो जो खड़े लाइन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है ना। अरे ये जो व्हाइट वाला लाइन है, ऐसे 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 जो खड़ा लाइन है, पैरेलल है। ठीक है सर, इतना समझ गए।
देखो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, जो व्हाइट वाला लाइन है वो क्या है, ये जो व्हाइट मार्क किए हैं ये दोनों लाइन पैरेलल, तो पैरेलल साइड का नाम क्या होगा, एडी और बीसी। ये एडी और ये बीसी, ठीक। अरे ये एडी ये बीसी, तो एडी का मतलब हो गया यू, क्या लिखेंगे, एडी प्लस बीसी, ठीक है। ये खड़ा वाला लाइन हो गया एडी और बीसी, तो एडी प्लस बीसी इंटू हाइट का वैल्यू क्या होगा, हाइट का वैल्यू होगा टी, मतलब ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा ना, ये वैल्यू क्या है टी, ये वाला था यू और ये था भी। ये दोनों देखो जो खड़ा लाइन है ये पैरेलल, और ये वाला लाइन जो होगा उसका बीच का डिस्टेंस, हाइट मतलब यही इसका डिस्टेंस जो होगा ये वाला, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी जो हाइट है ना, मतलब अरे फिगर को ऐसे तुम ले लो, तुम ऐसे ले लो फिगर को लाके ऐसे कर दो, यहाँ पर डी है, यहाँ सी है, और उसके बाद इधर मान लो बी हो गया, ये हो गया ये, ठीक, ए बी सी डी हो गया ना। तो ये और ये लाइन क्या है, ये और ये लाइन पैरेलल है ना, समझ रहे हो कि नहीं। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये ए बी जो था ये क्या होगा, हाइट हो गया ना। ये लाइन पैरेलल हो गया, ये था यू, ये था भी और ये था टी। तो इस फिगर को ऐसे कर दो, देखो हो गया, ये लाइन पैरेलल और ये हाइट हो गया। अब इसका वैल्यू लाके बैठा दो, तो ये हो गया हाइट का वैल्यू ए बी। अब यहां पर हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, तो एडी का वैल्यू क्या होगा, एडी का वैल्यू हो गया यू, बीसी का वैल्यू क्या होगा भी, इंटू एबी का वैल्यू क्या हो जाएगा टी, एबी का वैल्यू हो गया टी। तो हाफ इंटू भी प्लस यू इंटू टी, हाफ, समझ गया, वैल्यू खाली बैठाए, वैल्यू बैठाया गया हाफ इंटू भी प्लस यू इंटू टी। ये जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू आ रहा है एस का, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू भी प्लस टी। अच्छा, इसमें और एक चीज ध्यान देंगे अब हम लोग, अब इसको मान लो मिटा दो, ठीक, इसको उड़ा दो। इसमें ध्यान देंगे कि हम लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज का जरूरत नहीं था, बताओ तो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, मतलब हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी का जरूरत नहीं है, टी का जरूरत नहीं है, तो टी को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसीलिए टी को हटाइए। तो टी को कैसे हटाएंगे, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बताया था एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। टी को यहां ले आओ, तो टी को जब यहां ले आएंगे, ये टी यहां जाएगा, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, उड़ के आएगा। अरे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, टी जब नीचे था तो टी को ऊपर ले आओ, तो ए जाके इसके नीचे गिर गया, तो टी का वैल्यू आ गया। अब टी का वैल्यू बढ़ा दो, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। तो टी का वैल्यू क्या आया, टी का वैल्यू आया वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। टी का वैल्यू क्या आया, टी का वैल्यू आ गया वी माइनस यू। टी का वैल्यू क्या आया, टी का वैल्यू आ गया वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, ये आ गया टी का वैल्यू। ठीक, इतना क्लियर है, समझ गए। एक्सेलरेशन में से ही देखो, सेकंड इक्वेशन में भी हम लोग क्या किए थे, किसका वैल्यू पुट अप किए थे, ए टी का, मतलब वी माइनस यू का वैल्यू पुट अप किया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी ऊपर ले जाओ, ए आ गया, तो टी का वैल्यू यहां लाके बैठा दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसके आगे बताया जाए। अब इसके आगे ये पूरा उड़ा दो, अब इसका काम हो गया खत्म, डेराइव भी हो गया तुरंत। बस इसके बाद अब इसके देखो, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये हो जाएगा भी प्लस यू और भी माइनस यू, हो गया भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू टू। कितना होगा, अरे नीचे ए है ना, देखो भी प्लस यू और भी माइनस यू, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे ए और यहाँ टू, तो ये और ये दोनों का लाके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 2as 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 इज इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया ये डेराइव्ड। ये तरीका था ग्राफिकल मेथड से हम लोग डेराइव कर लिए और मिशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, कल हम बताए थे मैथमेटिकल मेथड, और ये है जो ये है ग्राफिकल मेथड, जिससे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते थे। तो
तो इतना नोट कर लीजिए। और इसमें 2-3 चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन मतलब स्लोप होता था, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का मतलब एरिया से काम चलेगा, ग्राफ में जब भी डिस्टेंस कहेगा तो एरिया निकालना है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एरिया निकालना है डिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन पूरा फिगर एक बार में ले लेंगे, पूरा एरिया ऑफ ट्रापेजियम। और सेकंड इक्वेशन में अब क्या किए थे कि दोनों फिगर को, रेक्टेंगल और ट्राइंगल को अलग अलग लेके बनाए थे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड। अब कल हम एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनवाए थे, अब आज इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनवाया जाएगा। तो इसको सब लोग नोट कर लीजिए और उसके आगे देखिए। चलिए इसको आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए। मानने अभी अभी आई है, वेलोसिटी बताएगा, ठीक है, वेलोसिटी बताएगा। अच्छा ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम लोगों को वेलोसिटी ही बताएगा, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम लोग को वेलोसिटी बताएगा। हाँ, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को क्या बताता है, स्पीड बताता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी बताएगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड बताता है, ठीक है। तो इतना चीज आप एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में बैठा लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी। इतना क्लियर है, क्लियर है। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह यदि मान लो स्पीड टाइम ग्राफ पूछेगा तो स्पीड टाइम ग्राफ भी क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन ही बताता है। ये भी क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब ये देखो, जैसे कि मान लो ये तुमको ये बताता, इस तरह का जो स्लोप होता है, इस तरह के स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है। हम लोग इस तरह के स्लोप को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहेंगे। इस तरह के स्लोप को क्या कहेंगे, इस तरह के स्लोप को भी क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। तो ये है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, या ये क्या है, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। और ये क्या है, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। आप पढ़ो अभी, पहले देखो, सब कुछ समझ में आएगा। इस तरह का ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट, क्या बताएगा, कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह का क्या ग्राफ बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, ठीक। इस तरह का ग्राफ क्या बताएगा, इस तरह का ग्राफ बताएगा हम लोगों को ऐसे, मतलब ये नीचे की तरफ जो आएगा, तो इस तरह का ग्राफ हम लोगों को बताएगा नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, क्लियर। ये क्या बताएगा, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, ये क्या बताएगा, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, ये क्या बताएगा, कांस्टेंट, ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, और ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। अच्छा स्लोप क्या क्या बताता है, किसका स्लोप, किसका स्लोप क्या बताएगा, तो यदि स्पीड टाइम का ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन कैसा बताएगा, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा। जैसे मान लो ये वाला वेलोसिटी दे दिए, ये कह दिया वेलोसिटी है, और ये यदि कह दिया मान लो टाइम है, ठीक। तो ये क्या बताएगा, ये स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसके तरह है ना। अब यही चीज यदि मान लो ऐसे तुमसे कह दे, और ये कह दे कि वेलोसिटी है, और ये कह दिया तुमको टाइम है, तो ये किस तरह का बताएगा, ये वाला है, तो क्या बताएगा, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। और वेलोसिटी टाइम क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस टाइप ग्राफ का स्लोप बताएगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप बताएगा वेलोसिटी। तो इतना आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे देखा जाए, कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है, नहीं देख रहे हैं बच्चे, क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं, चलो ठीक है। तो आप बताते रहिए इस तरह से।
और देखते रहिए। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये नेटवर्क इशू हो जा रहा है, चलो ठीक आ गया। तो इतना नोट कर लिया आप लोग, वेरी गुड। अच्छा अब ये देखो, जैसे कि मान लो ये ग्राफ है और ये था टाइम और ये था स्पीड, ठीक, ये था स्पीड। अब इसका जो स्लोप ये वाला दिया हुआ ऐसे है, तो ये क्या बताएगा, ये बताओ ये क्या बताएगा। तो तुम इसको, इसके लिए ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लो अपने, ये चीज को दिमाग में बैठा लो, पूरे पेज को, इसको और उसको, पूरे चीज को बैठा लो। बैठा लियो, बैठा लियो। अच्छा इसी पेज पे बताएं, चलो छोटा कर लेते हैं इसको, छोटा करके यहां ले आओ, छोटा करके यहां। चलो इतना इसी में बताते हैं, ऐसे सामने रहेगा ना तो इसी से बनाने में तुमको आसान पड़ेगा। चलो देखो, ये है मान लो टाइम, ये है स्पीड। अब ये बताओ कि इस तरह का यदि स्लोप है तो क्या बताएगा ये। तो स्पीड टाइम क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ये लिखेंगे एक्सेलरेशन। अब किस तरह का एक्सेलरेशन है, तो ये वाला कौन सा कंडीशन था, ऊपर जाने वाला, ऊपर जाने वाला। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग लिख देंगे। और स्पीड टाइम, समझ गया। पहले इस देखो, पहले क्या करेंगे, शेप को पहचानो फिर स्लोप को पहचानो। पहले किसको पहचानना है, शेप फिर स्लोप, पहले शेप फिर स्लोप, समझ गया। पहले शेप और फिर स्लोप को, ठीक है, पहले शेप और फिर स्लोप को पहचानेंगे, समझ रहे ना। पहले किसको पहचानेंगे, शेप को और फिर स्लोप को। तो शेप क्या था, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, और इसमें स्लोप क्या है, तो स्लोप है इसका स्पीड टाइम का एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो हो गया क्लियर, क्लियर एकदम। चलो बहुत अच्छा। ये वाला बताओ तो, ये ऐसे दिया, ऐसे, ये ऐसे कहा है, ठीक। ये मान लो टाइम दे दिया है और ये वाला तुमको डिस्टेंस कह दिया, ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो ये स्लोप क्या बताएगा, तो पहले शेप पे आओ। शेप क्या है, कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। समझ है ना, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखेंगे। शेप लिख दिया, अब स्लोप पे आओ। तो स्लोप पे आएंगे तो डिस्टेंस टाइम क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। समझे, पहले शेप, उसके बाद पहले शेप, पहले शेप, ठीक है। पहले शेप, शेप पहले बताएंगे, शेप, और फिर उसके बाद स्लोप। इससे ये वाला फिगर देखो स्लोप का है, और ये वाला फिगर जो है वो किसका है, शेप का। ये एकदम दिमाग में बैठा लो, फटाफट आ जाएगा। अच्छा ये वाला मान लो अब बता दो, तो ये बता दिया है मान लो, और इसमें तुमसे मान लो कह दे ऐसे है, ये दे दिया, और यहां पर जो है तुमसे मान लो ये कह दिया वेलोसिटी है, और ये कह दिया कि टाइम है। तो ये स्लोप क्या बताएगा बताओ। तो स्लोप पहले शेप देख लो, क्या है, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। तो क्या लिख देंगे, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये शेप तो लिख ही दिया। अब वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम क्या है, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। एक और दें, एक और। चलो ये वाला, ये बताओ यदि ऐसे दिया है, ऐसे करके लिखा है, ठीक है, ऐसे, और ये कह दे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम दिया, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। तब बताओ तो क्या बताएगा। तो पहले शेप को ध्यान दो, शेप पहले क्या है, तो इस शेप का क्या कहते हैं हम लोग, इस शेप को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइप का स्लोप से देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या है, वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो एकदम दिमाग में क्लियर रखेंगे, शेप पहले स्लोप बाद में। एक लास्ट क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे आप लोग। ये यदि मान लो ऐसे दिया है, ये ऐसे है, ठीक है, ये टाइम है, और ये मान लो दे दे तुमको डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। अब ये जो है ऐसे दे दिया है, तब क्या बताएगा, इसका स्लोप क्या बता रहा है, ये बताओ। इसका चलो नेचर बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से,
सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। चलो जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। बता देंगे, बता देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। और उसके आगे अब देखो, उसके आगे देखा जाए, देखें, हो गया। चलो हो गया। अब देखो इसके आगे हम लोग, तो इसके आगे अब हम लोग को पढ़ना था सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है ये जानने की हम लोग की जरूरत है। सर्कुलर मोशन एक्चुअल में क्या होता है? सर्कुलर क्या बताया हो, क्या रहा? नॉन इंक्रीजिंग। देखो इसका अच्छा, चलो इसका आंसर बता दें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आया है, चलो बता देते हैं। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, शेप देख लो, शेप कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। तो क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, ये डिस्टेंस, ये टाइम। डिस्टेंस टाइम क्या बताता है? स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड, ये हो गया आपका आंसर और मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, क्वेश्चन बनाया जाए कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में क्या है? पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट कर रहा है। स्टार्टिंग का मतलब आपको पहले क्लियर हो गया। स्टार्टिंग का मतलब यू जो होगा जीरो होगा, यू जीरो। ठीक, क्योंकि स्टार्ट लिख दिया है। और एटेंड से स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेलोसिटी होगा 21 मीटर पर सेकंड। और टाइम जो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, जिसका मतलब होता है 60 सेकंड। तो A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, क्योंकि आपसे पूछा था कि A का वैल्यू क्या होगा। A का वैल्यू होगा V माइनस यू बाई टी। V हो गया 21 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 60। 21 बाय 60, इसको कट्टम कुट्टम करेंगे तो आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ? 3 7 जा 320, जो 7 बाय 20 डिवाइड करेंगे 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर, ये आ गया 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ गया है, बिल्कुल सही, सही बताए हैं सब लोग, सही बता रहे हैं। 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे जो है बार बार हम बोल रहे हैं कि मिनट को सेकंड में नहीं बदल रहे हैं, और ये कौन है सही बताया है। चलो ठीक है, जीके का एक क्वेश्चन, जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये बताना है आपको कि आप ये बताओ कि पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी इज कॉल्ड एज, पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी इज कॉल्ड एज, जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी को क्या कहा जाता है। ठीक है, और कैपिटल बताना है, कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल क्या है। चलिए हो गया, इसको आप बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हलवा क्वेश्चन। ये कौन सा है? हलवा, हलवा क्वेश्चन है। वेरी इजी, वेरी इजी, मतलब वेरी पावर 100, वेरी पावर 100 इजी, तुरंत विद इन सेकेंड्स खत्म। अभिषेक खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म। अब बॉडी स्टार्ट्स मतलब यू जीरो हो गया, पहले ही दे दिया इस यू जीरो। हलवा क्वेश्चन का यही से पहचान होता है, तुरंत सब कुछ दे देता है। स्टार्ट्स मतलब यू जीरो, स्लाइड्स ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ, अरे इनिशियल स्पीड दिया है, स्टार्ट्स टू स्लाइड, मतलब ये क्या है? भी है, भी नहीं समझ में आ रहा है? Due to friction, its velocity decreasing at the rate of how much time will you take the body stop? अच्छा, अब ये ध्यान दो, थोड़ा सा हलवा क्वेश्चन में बहुत जामुन कर दिया, कलाकारी कर दिया। ये क्या कर दिया? कलाकारी कर दिया भैया, कलाकारी कर दिया। ये लिखा था कि एक बॉडी जस्ट स्टार्ट किया मूव करना, और मूव करते करते विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका यू दिया है, यू दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड, और कुछ देर बाद चलने के बाद इसका एक्सेलरेशन हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक,
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होगा, v0, कुछ देर बाद वो रुक गया, रुक गया मतलब स्थिर हो गया, रुक गया। तो टाइम पूछा है कि क्या होगा, टाइम आप बताइए क्या होगा, इसका टाइम आप बताएंगे क्या होगा। समझ गए, बॉडी स्टार्ट्स दिया है लेकिन यहां पर लिखा है कि स्टार्ट होते ही वो 0.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ लिया और उसके बाद उस पर धीरे धीरे फ्रिक्शन लगा, मतलब स्पीड घटा उसका, और इसका ये ए दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू, और लिखा है कितना समय लगेगा उसको रुकने में, मतलब v0 हो जाएगा और टाइम पूछा है। तो बस फर्स्ट इक्वेशन अब लगा तो v इक्वल टू यू प्लस 80, अरे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बतिया सेम, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, सेम बात है, सेम बात। ए का वैल्यू 0.5 दिया है, v का वैल्यू 0 दिया है, 0 माइनस यू का वैल्यू 0.5 दिया है, 0.5, टाइम का वैल्यू नहीं दिया है, टाइम को पूछा है तो टी लिख लीजिए। तो 0.5 इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 0.5, तो t इज इक्वल टू माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5। अब यहां एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, यहां पर 10 आ रहा है कुछ लोगों का, अच्छा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, यहां पर 0.05 दिया था ना, एक्सेलरेशन दिया था 0.05, ठीक, तो 0.05, चलो ठीक है 0.05, ठीक। लेकिन यहां पर एक चीज देखो क्या लिखा है कि ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, तो डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ का मतलब ये रिटार्डेशन दिया है, रिटार्डेशन माइनस 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन को आपको समझना है, इसीलिए तो कहे थे कि हलवा क्वेश्चन है, समझोगे है ही नहीं तो कहां से आएगा। स्पीड घट रहा है ना, तो स्पीड घटेगा मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, रिटार्डेशन होगा, इसका मतलब ये वैल्यू माइनस में दिया है, ये वैल्यू माइनस में दिया, समझ गए, ये वैल्यू माइनस। अब यहां ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाएंगे, देखो यहां ठीक से समझो, ये वाला पॉइंट के बाद क्या है 2 नंबर, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 डबल 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 1 0 खत्म, तो ये हो गया 50/5, क्या आया 10 सेकंड्स आएगा ना, 10 सेकंड्स आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 10 सेकंड्स, ये आ गया आंसर, ठीक है 10 सेकंड्स, समझ गया क्या आंसर आया 10 सेकंड। ये पॉइंट हटाएंगे डबल 0 और ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, कटम 10 सेकंड्स, ठीक है, यहां पर 10 सेकंड्स हो गया, ठीक। अब यहां पर देखो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर टाइम हो गया है क्लास 10 से, तो टाइम हो गया है तो इतना एक्टिव हो गए हो, टाइम हो गया, और बाकी तुम लोग सारा काम टाइम से करते हो, दूसरे से खाली आशा करोगे कि सर सब कुछ टाइम से करें, तुम लोग टाइम से करते हो, यहाँ पढ़ाई ना रहे। अब पढ़ाया जा रहा है तो बीच में कैसे क्लास को छोड़ दिया जाए, जब कंप्लीट होगा तब तो उसके बाद 10 का क्लास स्टार्ट होगा। तो वेट फॉर सम मिनट्स, वेट फॉर सम मिनट्स, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो लिखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u0, ठीक, u0 मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया। टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो 5 मिनट्स को सेकंड में बदल दो, 5 × 60 कर दो, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड, ठीक हो गया। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड का मतलब v का वैल्यू आपसे पूछा है, और क्या पूछा है, डिस्टेंस भी पूछा है, ये आपसे स्पीड पूछा है मतलब v पूछा है, और डिस्टेंस पूछा है मतलब s पूछा है, तो ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, v पूछा तो चलो v वाला लगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, यही ना होता फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v का वैल्यू नहीं दिया तो v का वैल्यू बैठाइए, फटाफट करिए, खत्म। तो u का वैल्यू दिया है 0 प्लस a का वैल्यू दिया है 0.02 और टाइम दिए हुए, टाइम दिया 300 सेकंड, 300 सेकंड हो गए, ये पॉइंट हटाएंगे डबल 0, ये कट्टम v इज इक्वल टू हो गया 3 × 2 = 6 मीटर पर सेकंड, खत्म।
v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगा दे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, कोई भी लगा दो आ जाएगा, कोई भी, चाहे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, चाहे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू, अरे v का वैल्यू 0 कहां दिया है, v का वैल्यू 6 दिया है, v का वैल्यू 6 आए हैं, v का वैल्यू 6, u का वैल्यू 0, 2 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 इंटू s, तो 36 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 इंटू एस, 0.04 इंटू एस। अब यहां सॉल्व कर दो, 36 डिवाइडेड बाय 0.04 इज इक्वल टू एस, ये पॉइंट हटाएंगे 00, ये पॉइंट हटाएंगे, समझे ना, ये पॉइंट हटाएं 00, 4 9 जा 36 00, ये आ गया 900 मीटर, एस आ गया जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, 900 मीटर आ गया डिस्टेंस। तो दोनों चीज आ गया, हम लोग का स्पीड पूछा था, स्पीड आया था हम लोगों का नहीं मतलब क्वेश्चन का 6 मीटर पर सेकंड आया, और डिस्टेंस कहां था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया था 900 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हो गया, हाँ 900 मीटर सही बताओ सब लोग, गायत्री सही बताई है, और कौन कौन है, गरिमा सही है, चलो ठीक है सही है। अभिषेक, हमको थोड़ा इसमें नाम पढ़ने में दिक्कत होता है ना, क्योंकि भाई आप लोगों के गार्जियन के नाम से इसमें नाम नंबर सेव है ना, तो गार्जियन का नाम लिख के आता है, तो हमको आशुतोष जायसवाल 900 मीटर, या आशुतोष बताए कि रत्ना बताई है, आशुतोष बताएगा तो एजे लिखेंगे, और रत्ना बताएगी तो लिखेंगे रतनदीप, तभी हमको समझ में आएगा, ध्यान देंगे इस पे। आशुतोष बताएगा तो आशुतोष लिखेगा, एजे, हाँ लिख दिया एजे, चलो ठीक है। रत्ना कहीं की घूम रही होगी कहीं, क्या आशुतोष रत्ना घूम रही है, घूमने के लिए मना करो, बोलो पढ़े पढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, travels with a uniform acceleration, it travels a distance of 100 मीटर, ये दिया हुआ है डिस्टेंस 100 मीटर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, टाइम दिए हुए हैं 5 सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है कितना होगा, तो एक्सेलरेशन निकाला जाए तो हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 1 2 3 नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो भी हाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s दिया था t दिया था, ये निकल जाएगा, u हो गया, तो s के जगह क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर, डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर, u का वैल्यू क्या होगा 0 इंटू टी क्या होगा 5 सेकंड, 5 सेकंड, टी क्या होगा 5 सेकंड, बिल्कुल सही सही जा रहे हो सब, 5 सेकंड, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू ए नहीं दिया है ए, और टी के वैल्यू दिए हुए हैं, टी के वैल्यू दिए हुए हैं 5 का स्क्वायर, चलो ठीक है। 100 इज इक्वल टू, तो ये 0 इंटू 5 नहीं, 0 इंटू 5 0, तो ये हो गया हाफ इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर 25, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 इंटू ए, तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 25 ए, तो 200 डिवाइडेड बाय 25, कट्टम कुट्टम 8 आ गया, तो क्या आएगा 8 क्या 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसी का आया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। तो acceleration as given in the question, you will have to find the acceleration, and acceleration came as 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। जीके का एक क्वेश्चन आ गया इसी बात पे, जीके का कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन, ये बताएंगे एफसीआई का फुल फॉर्म, एफसीआई का फुल फॉर्म, और एफसीआई का फुल फॉर्म बताएंगे, और AIEEE का फुल फॉर्म बताएंगे, AIEEE, और तीसरा नीट का फुल फॉर्म बताएंगे, NEET, नीट, और एक चौथा जी का फुल फॉर्म बताएंगे, GJEE,
तो आपको बताना FCI, AI ट्रिपल ई, नीट और जी का फुल फॉर्म बताना है आपको। कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताना है, कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया। और इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए इसके बाद वाला क्वेश्चन। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब लोग सही बता रहे हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हम लोगों के मुगलसराय के दुल्हिपुर में है ना? ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलो बाकी क्वेश्चंस का आंसर बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़िए, और इसमें थोड़ा सा बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। सॉल्व करिए। सर कहीं गए नहीं है सर, यहीं पर है, टॉनिक लेने गए थे, टॉनिक लेने गए थे सर। जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सही है। चलिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी बताओ क्या होगा, बहुत जल्दी, टाइम हो रहा है, क्योंकि अब आगे दूसरे क्लास को भी पढ़ाना है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा? u का वैल्यू 0, ठीक। ट्रेवल्स 20 मीटर, s का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, ये ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये s का वैल्यू है 20 मीटर, ये भी ठीक है। टाइम कितना दिया है? 2 सेकंड, ये भी ठीक है, चलो ये भी क्लियर है। एंड 160 मीटर दिया हुआ है इन नेक्स्ट 4 सेकंड। फिर दिया हुआ है कि डिस्टेंस 160 मीटर चल रहा है, कितने टाइम में? 4 सेकंड में। समझ गए? पहले दिया है कि डिस्टेंस जो 20 मीटर है 2 सेकंड में, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कहा था। फिर दिया है कि डिस्टेंस 160 मीटर का चला है 4 सेकंड में। अब ये पूछा था व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स, टाइम जब 7 सेकंड होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा है फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम द स्टार्ट होने के बाद, मतलब स्टार्ट होने के 7 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी क्या था, ये पूछा है। तो उसको सॉल्व कर लोगे? आया आंसर किसी का? आया है? इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले तुम ये निकाल लो कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तुम a निकाल लो, a क्या करो? फाइंड आउट कर लो। तो s दिया था तो यही ना इक्वेशन लगेगा, यही इक्वेशन ना लगेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही ना लगेगा लाल। फर्स्ट लगा देंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at, गंडगोल हो जाएगा, और थर्ड लगा देंगे v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2, पूरा गंडगोल हो जाएगा। सेकंड लगाओ और वैल्यू भाजो, जल्दी जल्दी बैठाओ। s का वैल्यू 20, चलो u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 2, प्लस 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 हाफ इंटू a नहीं दिया है, इंटू 2 का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, t का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू 2 का 4 ये 2 20, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब यहां पर जब एक्सेलरेशन आ ही गया मेरा, जब ये एक्सेलरेशन आ गया मेरा, समझ गया ना? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 10 जा 10, 20, तो एक्सेलरेशन हमारा जब आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पूछा है v फ्रॉम स्टार्ट, तो v फ्रॉम स्टार्ट का मतलब तो u 0 होगा, u 0 होगा ना, और a का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम भांज देंगे ये वाला वैल्यू v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमको इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा थी, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। बिल्कुल सही बताइए हो, गायत्री सही बताइए, 70 मीटर पर सेकंड। v का वैल्यू हम लोगों को पूछा था, u का वैल्यू 0 प्लस 80, a का वैल्यू 10 था, t का वैल्यू 7, v is equal to 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल। और इस कहा था व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम लोगों का आया 70 मीटर पर सेकंड, खत्म, मिशन सक्सेसफुल। तो ये आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस के बीच में
कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के बीच में कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसा चीज दे देता है जिसका कोई जरूरत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा चीज दे देता है जिसका कोई जरूरत नहीं है, तो उसको सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहता है। ये आ गया एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको आप देखते रहिए, बनाते रहिए और समझते रहिए। दिख रहा है ना सबको? तो सॉल्व किया जाए। क्या लिखा हुआ है? द ग्राफ गिवन शोज द हाउ द स्पीड ऑफ द कार चेंजेस विद द टाइम। ये ग्राफ ये बता रहा है कि कैसे कार का स्पीड जो है वो बदल रहा है। ठीक, कार का स्पीड कैसे कैसे बदल रहा। पहले कहा है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। तो इनिशियल स्पीड ऑफ कार कितना होगा? इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, तो कार का इनिशियल स्पीड कितना होगा ये आपको बताना है। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द कार कहां से स्टार्ट किया है? कार कहां से शुरू किया है? जल्दी बताओ। कार शुरू किया है यहां से। ये क्या था? स्पीड था। स्पीड था किलोमीटर पर आवर में और टाइम था आवर्स में। ठीक है, टाइम जो है आवर्स में। किसमें है? टाइम्स किसमें है? टाइम्स नहीं है, टाइम है आवर में। टाइम है आवर में और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड कहां से शुरू कर रहा है? 10 से। तो इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा? 10 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है, क्लियर। सेकंड क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब है हाईएस्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड स्कोर्ड बाय अटेन्ड बाय द कार। कार जो है सबसे ज्यादा स्पीड कब अटेन्ड किया? तो कार देखो ए से ऐसे ऐसे करके गया और बी से सी, तो ये वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड है। तो इसको ऐसे करके धीरे धीरे लिया, कितना है? 35। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार कितना आया? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार जो आ गया वो आ गया 35 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया ना। देखो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, तो ये सबसे ऊपर यही ना है इसका, तो मैक्सिमम स्पीड। विच पार्ट ऑफ द कार शोज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा ये बताओ तो? डी आर प्रेजेंट सर। ठीक है, तो क्या बोलता है एक्सेलरेट कब करेगा? विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कब करेगा? जीरो एक्सेलरेशन कब करेगा? जब उसका कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उस समय क्या करेगा? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या करेगा? कांस्टेंट का मतलब जीरो एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट कब है? बी सी में, क्योंकि वो जब एक बार बी पे पहुंच गया, ए से जब बी पे पहुंच गया तो वो सीधे चलते जा रहा। हम बताए थे आप लोग को ग्राफ में, याद है? इस तरह के चीज को हम लोग क्या कहते थे? कांस्टेंट। इस कंडीशन में कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी एक स्पीड से चलते जाएगा और वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब नो एक्सेलरेशन। तो कौन सा पार्ट ऐसा कंडीशन शो कर रहा है? तो क्या लिखेंगे? विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन। तो कौन सा पार्ट होगा? बीसी। बीसी शोज जीरो एक्सेलरेशन। क्यों जीरो एक्सेलरेशन? क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कोई वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ ही नहीं है। वो कांस्टेंट चलते जा रहा है, कांस्टेंट चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है और चलते ही जा रहा है। जीरो एक्सेलरेशन। कौन समझ गया? क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ पॉइंट क्या है? विच पार्ट ऑफ द शोज वेराइंग रिटार्डेशन। अच्छा, वेराइंग का मतलब क्या है? वेराइंग का मतलब ध्यान देंगे नॉन यूनिफॉर्म। वेराइंग का मतलब नॉन यूनिफॉर्म। ये वर्ड जो है ना, वेराइंग का मतलब होता है डिफरेंट। वेराइंग का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब वेराइंग मतलब डिफरेंट का मतलब नॉन यूनिफॉर्म। तो कौन सा हिस्सा ग्राफ का जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है? तो इसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये देखो ऐसे करके नीचे गिरा, ऐसे। यदि ऐसे करके गिरता तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता ना, लेकिन ये गिर कर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ये ऐसे गिर रहा है। इसीलिए क्या करेंगे इसको? ये ऐसे सड़क के गिर रहा, तो ये वेराइंग रिटार्डेशन होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो कौन सा पार्ट है? सी से डी। इस तरह का, इस हिस्से को क्या कहेंगे? सी से डी। तो लिखेंगे यहां सी डी सोज वेराइंग मतलब
नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 8 आवर्स, फर्स्ट 8 आवर्स, मतलब ये कहा है कि 8 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इतना पार्ट। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम ऊपर से उड़ा देंगे। इतना नोट करिए, आप नोट कर लिए हैं? नोट करिए जल्दी फटाफट। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर दिख रहा है ना सबको? एकदम क्लियर ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एचडी पिक्चर दिख रहा है, एचडी पिक्चर हो गया। तो इसके बाद हम लोग ऊपर का मिटा दो। ये क्वेश्चन यहां से खत्म हो गया, इसका काम। ये गायब, चलिए गायब हो गया, ये भी गायब, ये लाइन भी गायब। अब इसको उठा के यहां प्रीव्यू में वहां ले जाइए। On August 22nd, 2024, southwestern Iceland witnessed a breathtaking display of nature's power as a चलो रहने दो, यहां पर ऊपर सॉल्व करते हैं ना। तो हम लोग यहां इसको सॉल्व किया जाए, 5वां वाला हिस्सा, 5th पार्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 8 आवर्स। फर्स्ट 8 आवर्स में कहा है डिस्टेंस, ठीक। तो डिस्टेंस इन कौन सा पार्ट है? 5वां। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर। 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही ना पूछा है। तो 8 आवर्स में 2 हिस्सा है, एक ये हिस्सा, एक कौन सा हिस्सा आएगा? ओ ए बी, और यहां पर मान लो पी ले लो, ठीक है। इस पॉइंट को ले लो पी। तो एरिया निकालना, डिस्टेंस पूछा तो एरिया। ग्राफ में पहले ही ध्यान याद रखेंगे, डिस्टेंस पूछ लिया है इसलिए आंख मूंदेंगे और तुरंत एरिया निकाल देंगे। तो एरिया कहां से निकालेंगे? एरिया ऑफ ओ ए बी पी, ओ ए बी पी। इसका हम लोग क्या नाम डाल दिए? इस वाले पॉइंट का नाम डाल दिए, इस वाले पॉइंट का नाम डाल दिए पी, ठीक, ठीक है, ठीक। एरिया ऑफ ओ, ये वाला यहाँ ओ, ये वाला पॉइंट ओ ए बी पी। फिर किसका एरिया निकालेंगे? पी बी सी, और ये वाला पॉइंट मान लो, इस पॉइंट का भी नाम डाल लो, मान लो इस पॉइंट का नाम मान लो एक्स डाल दो, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? पी बी सी एक्स प्लस एरिया पी बी सी एक्स, ठीक है। ओ ए बी पी, ओ ए बी पी, पी बी सी एक्स, ठीक। अब ये किस तरह का ट्रेपीजियम, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बन रहा। और ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। तो दोनों का एरिया निकाल दो। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, होगा ना। ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होगा? अरे यही ना होगा लाल लल्ला लोग, जो होगा यही ना होगा, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व किया जाए, चलो। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब यदि ट्रेपीजियम ये ऐसे है तो ये वाला कितना था? ये कितना था? ये 10 था। ये O है, ये 10 A है, ये O A 10, और ये क्या है? B, और ये C। तो ये कितना होगा टोटल बताओ? यहां से यहां ये 35, ई हो गया 35, ठीक। ये 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 3, ठीक। अब इसको तुम ऐसे पलटी मार लो, मान लो ऐसे ले लो, ऐसे पलटी मार लो। ये 10 हो गया, ये हो गया 35 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, और ये हो गया ये कितना हो गया? 3 मीटर। ये था 3, ये 10, और ये 35। अब ये हो गया पैरेलल साइड, ये और ये पैरेलल साइड, और ये इसका हाइट, ठीक। ये और ये पैरेलल साइड, और ये इसका हाइट। तो सॉल्व करें तो हाफ इंटू 10 प्लस 35 इंटू 3, ये क्लियर। ये और ये समझ गए? ये और ये पैरेलल साइड, और ये इसका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका हाइट, ठीक है, हाइट हो गया। अब इसके बाद करेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है? यहां रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल यदि देखेंगे तो ये है,
रेक्टेंगल यही ना है, पीला ये वाला मान लो रेक्टेंगल, ये ऐसे हो गया रेक्टेंगल। तो ये वाला कितना दिया है, कितना दिया है 1 2 3 4 5, ठीक 5, और ये पूरा दिया है 35। तो ये 35 और ये हो गया 5। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है बबुआ लोग? ये 35 और ये 5। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर दो। तो यहां क्या करेंगे 35 इंटू 5, ठीक क्लियर। अब फिगर का कोई जरूरत नहीं, फिगर को खत्म कर दो। अब चलो फिगर खत्म, अब सॉल्व कर दो। तो हाफ इंटू 45 इंटू 3, ये प्लस 35 इंटू 5 हो गया 175, ठीक है क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो। 45 इंटू 3 135 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 175, ये आएगा 62.5 और प्लस 175 इज इक्वल टू 242.5 मीटर। एंड दिस इज द आंसर। ये आ गया हम लोगों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 मिनट। कितना आया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 आवर्स। 8 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 8 घंटा ये मिनट जो भी दिया हो। किलोमीटर था, किलोमीटर लिख लो, किलोमीटर था ना, तो ये होगा 242.5 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया आंसर आप लोग का। मिशन सक्सेसफुल 242.5 किलोमीटर। सही है, सही है। बहुत सारे बच्चे कुछ बना बना के फिर मिटा दे रहे हैं। चलो क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड। आगे देखा जाए। और जब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आता है ना, जब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आएगा, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, तो बच्चों का आदत होता है उस चैटिंग में से गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनको आदत है बस खाली चैटिंग करने का। चैटिंग 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 का फुल फॉर्म पता है कि चैटिंग का फुल फॉर्म सोचते रहिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन बन गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। उड़े जल्दी, हम लोग जल्दी से उड़ के पहुंचे। क्या लिख रहा है? किलोमीटर। चलो ठीक है, ठीक है, किलोमीटर। उड़ जाए हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 उड़ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जीके का भी एक क्वेश्चन आ गया। जीके का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। ये बताएंगे फुल फॉर्म ऑफ AM एंड FM। AM एंड FM, AM और FM का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग। और एक बताएंगे कि कैपिटल सिटी ऑफ मैक्सिको, कैपिटल सिटी ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको का कैपिटल सिटी क्या है, आपका इसका आंसर बताना है। और आपको फुल फॉर्म बताना है AM और FM का। AM का वो वाला मत बताइएगा, ये रेडियो से रिलेटेड बताना है आपको। फुल फॉर्म जो बताना है वो रेडियो से रिलेटेड बताना है आपको फुल फॉर्म, ठीक है। AM और FM होता ना 98.3 FM, तो वो वाला FM और AM। तो आज हम लोग जो क्लास में हम साउंड चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी से रिलेटेड है ये। और आप लोगों का मोशन आज खत्म हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो कल से आप लोगों का नया चैप्टर शुरू होगा, द साउंड शुरू होगा। और जो बच्चे लाइव देखते हैं इस वीडियो को, तो आप लोगों को हम ये बता दे रहे हैं कि क्लास 9 का चैप्टर्स में एटम एंड मॉलिक्यूल पहला, दूसरा वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर और एटम एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ा चुके थे। उसका वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वर्क एनर्जी पावर को देख सकते हैं। और मोशन तो अभी हम पढ़ा ही रहे हैं, और बाकी साइंस के सारे चैप्टर्स को पढ़ा ही रहे हैं। खत्म हो जाएगा ये भी आज, और कल से चैप्टर शुरू होगा साउंड। तो ये 2 चैप्टर हम लोग पहले पढ़ा चुके थे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वर्क एनर्जी पावर। जो बच्चे नए हैं चैनल पर देखते हैं, वो लोग आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मोशन खत्म आज, कल से साउंड शुरू। और ये आपको जीके का फुल मतलब बताना था क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स वाला, तो बताते रहिए। और उसके बाद आज ये क्वेश्चन देखिए, आप इसको बताएं, इसको हम बताएं। चलो बताते हैं। इसको हो गया, नोट कर लेंगे। ये खत्म, चलिए हो गया खत्म।
तो इस क्वेश्चन को पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, जल्दी से पढ़िए, आगे का नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस, दूसरे क्लासेस का भी पढ़ाना है, तो फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है ना। 10 क्लास का भी बैच है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टडी द स्पीड ऑफ द टाइम ग्राफ ऑफ द कार गिवन फॉलोइंग, ये दिया हुआ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ग्राफ दिया हुआ है, और फर्स्ट पार्ट में कहा व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए किस तरह का मोशन है, ओ एक ऐसा मोशन है, तो ओ ए जो है वो यूनिफॉर्म। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, ये स्पीड दिया है यहां और यहां दिया है टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है, ये बताओ तो, स्पीड टाइम क्या बताता है, स्लोप याद है सबको। स्पीड टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, स्पीड टाइम का जो स्लोप होता है, स्पीड टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, अरे क्या बताता है जी, स्पीड टाइम का स्लोप बताता था एक्सेलरेशन, याद है, एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम स्लोप एक्सेलरेशन बताता था, ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ओ ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओ से यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्लियर है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी से सी गया, ठीक, नीचे जा रहा, यूनिफॉर्म ले जा रहा, तो बी से सी क्या डिनोट करेगा, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, समझ गए, क्लियर है। स्लोप वाले रिलेटेड वीडियो हम पिछले वीडियो में बताए हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वहां जाके देखिए, आप समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहा है भाई, थर्ड पार्ट क्या कहा है, थर्ड पार्ट क्या कहा है, थर्ड पार्ट में कहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड, ओ माय गॉड, ब्लंडर मिस्टेक, ये था थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट नहीं बताया तो चलो यहां बता दे रहे, सेकंड पार्ट यहां बता दे रहे ना, ये था फर्स्ट, ये था थर्ड, सेकंड इसी में बना देते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट था ना बीसी वाला, चलो ठीक, क्लियर, कोई बात नहीं, मिस्टेक से हो सकते हैं, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। तो सेकंड पार्ट में कहा था व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एबी, एबी जो है वो किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट, एबी कैसा मोशन रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट में तो एक्सेलरेशन वाला है ना, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, तो कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, जीरो एक्सेलरेशन, ये जीरो एक्सेलरेशन शो करेगा, क्योंकि ए से बी में स्पीड बदला ही नहीं, और जब स्पीड वेलोसिटी नहीं बदलता है तो क्या होता है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, मतलब बॉडी एक्सेलरेट किया ही नहीं, मतलब जीरो एक्सेलरेशन, समझ गया। ए से बी के बीच में एक ही स्पीड में चल रहा है, स्पीड में चेंज नहीं आया, इसका मतलब है कि बॉडी एक्सेलरेट करेगा ही नहीं जब तक वेलोसिटी या स्पीड ना बदले, स्पीड या वेलोसिटी ना बदले। स्पीड वेलोसिटी में बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन रखेंगे, वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज है, बस डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड डायरेक्शन आ गया तो वेलोसिटी। चलो फोर्थ पार्ट क्या दिया, व्हाट टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू, ओ नहीं है ये, ओ, हाँ ओ है, ओ से ए में किस तरह का एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ओ से ए के बीच में एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, तो लल्ला लोग जल्दी बताओ, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहां से चला है, वो चलना कहां से शुरू किया है, o से, चलना शुरू किया o से और पहुंच गया a तक, मतलब इसका o क्या होगा, o मतलब जीरो, o मतलब यहां पर होगा जीरो, इसका होगा u, और पहुंच गया कहां, o से चलते चलते ये पहुंच गया यहां ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका ए पॉइंट होगा ये क्या है, ओ पॉइंट है, जीरो नहीं, ओ पॉइंट, ठीक, ओ पॉइंट पे इसका वेलोसिटी, स्पीड कितना है, ओ पॉइंट पे उसका स्पीड क्या है, अरे ये मान लो बड़का ओ ना, ओ पॉइंट पे इसका स्पीड जीरो है, और ये ऐसे चलते हुए ए पॉइंट पे उसका स्पीड कितना आया, ए पॉइंट पे कितना स्पीड आएगा, जल्दी बताओ, ए पॉइंट पे कितना स्पीड आएगा, फट से बताओ,
ए पॉइंट पे जो उसका स्पीड आएगा वो आएगा 40, तो 40 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या कहलाएगा, इसका भी कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, ये भी। तो भी हो गया 40 माइनस 0 और टाइम हो गया 0 से लेके यहां तक। ओ से का मतलब ये ना, ये तो 10 10, तो 40/10 इज इक्वल टू खत्म 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलो फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट पूछा व्हाट इज एक्सेलरेशन कार फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, ए से कहा है बी में, ए से बी, ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहां ध्यान दो, ये चल रहा था 40 पे, ये इसका u और चल के पहुंच गया b पे, ये इसका v भी 40, क्योंकि सीधा सीधा स्पीड तो चेंज हुआ ही नहीं। और यहां पर भी क्या था 40, तो u भी 40 और v भी 40, तो 40 माइनस 40 और टाइम कितना होगा, ए से बी, यहां ए से बी, ए से बी, ए से बी कहां गया, ए से बी, तो ए से बी का मतलब यहां से यहां गया तो कितना हो गया, जल्दी बताओ, चट से बताओ, तो फट से बताओ। यहां 10 से 30 मतलब 20, कैसे, अरे यहां से यहां, तो 30 माइनस 10 कितना होता है बबुआ, 20 ना होगा। तो 0/20 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक, हम क्या बोले थे, ए से बी में हम पहले ही बोले थे कि 0 एक्सेलरेशन होगा, इसी को तो हम लोग कहते थे कांस्टेंट, इसीलिए तो इसको कांस्टेंट कहा जाता था। चलो हो गया इतना क्लियर। क्लियर, क्वेश्चन को अब यहां से थोड़ा सा मिटाओ, जगह बनाओ और क्वेश्चन को मिटाओ। चलो इसके बाद क्या कहा है, इसके बाद क्या कहा है, व्हाट इज द रिटार्डेशन फ्रॉम बी टू सी। तो कहा है 5, कौन सा पार्ट, 6 पार्ट। 6 पार्ट में कहा है रिटार्डेशन ऑफ कार फ्रॉम, रिटार्डेशन ऑफ कार फ्रॉम बी से सी, बी से सी के बीच का रिटार्डेशन, बी से सी का बीच का आपको रिटार्डेशन पूछा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बी से सी के बीच का रिटार्डेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। चलिए ठीक है। तो ये बताओ कि बॉडी अभी कहां था, यहां पर B पे था। अब जब B पे था तो, और B से चलकर कहां पहुंचा, B से चलकर पहुंचा C पे, मतलब बॉडी जो था वो कहां था, B पे था और चल के ही C पे पहुंचा। मतलब ये क्या होगा, इसका U हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब B पे जब बॉडी था तो इसका U हो जाएगा। अब ये भी खत्म, B इसका खत्म, B अब इसका क्या होगा U, B इसका इनिशियल कहलाएगा। और B पे वैल्यू क्या था, B पे वैल्यू क्या था 40। अब इसका ये U हो जाएगा और बॉडी यहां के रुक गया, मतलब ऐसे गया, ऐसे गया, नीचे जाकर गिर गया, ये इसका होगा भी 0। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि सर यहाँ 50 दिया है, अरे 50 टाइम का दिया है, 50 टाइम का दिया है। इस C से सीधे लाइन ले आओ, देखो 0 पे आया, C से सीधे लाइन ले आओ 0 पे आया, ये टाइम का दिया है ना 50। ठीक, तो यहां पर U हो गया 40 मीटर पर सेकंड, V होगा 0 और टाइम कितना होगा, B से C, B से C का मतलब B, अरे B यहां, B यहां, B यहां है, यहां से यहां, तो ये यहां 10 और यहां 10। अब 50 से 30, देखो ऐसे 50 से 30 जाओगे तो 20 सेकंड आएगा, टाइम 20 सेकंड आया। ठीक है, अब बैठा दो यहां पर, A का वैल्यू V 0 और U का वैल्यू 40 और टाइम हो गया 20। पूरा इसको उड़ा दो, पूरा को खत्म कर लो। हाँ, ये गायब हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -40 डिवाइडेड बाय 20, कट्टम कुट्टम -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि रिटार्डेशन पूछा था, क्वेश्चन में कहा है कि रिटार्डेशन कितना होगा, तो रिटार्डेशन पूछा था तो क्या करेंगे, रिटार्डेशन निकाल दो, समझिए ना। तो रिटार्डेशन क्या होगा, माइनस तो लिखेंगे नहीं, रिटार्डेशन पूछा तो नहीं ना लिखते हैं माइनस, तो रिटार्डेशन पूछा है तो माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर। और रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है, माइनस, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है माइनस। और ये आ गया आंसर, मिशन सक्सेसफुल। और ये हो गया हम लोगों का चैप्टर का द एंड। क्या हो गया, हम लोगों का चैप्टर का द एंड। किसका द एंड हो गया,
मोशन चैप्टर का द एंड हो गया। बहुत हम लोग हिल लिए, डुल लिए और बहुत सारा चीज पढ़ लिए, और मोशन में बहुत सारा चीज हम लोग को नहीं पता था, वो भी आपको हम बताते हैं।